नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज एग्जाम आज पॉलिटिकल साइंस का हुआ है, तो फर्स्ट पेपर के बारे में देख लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आज जो 11 अक्टूबर 2022 है, उसका जो फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस का हुआ है, तो उसमें देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, पैरा डिप्लोमेसी से पूछे गए थे कि पैरा डिप्लोमेसी भारत में किसने यूज किया है। सॉफ्ट पावर जो शब्द है उसको किसने गढ़ा है। ब्रिक्स के प्रश्न पूछे गए थे और साथ ही साथ बी मिस्टेक्स भी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद मैक्स वेबर के बुक्स को जो पूछा गया था कि मैक्स वेबर का बुक कौन सा इसमें से है। साप्तांग सिद्धांत से प्रश्न पूछे गए थे, दिया था कि साप्तांग सिद्धांत में ऑप्शन दे दिया था कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो दास प्रथा, अरस्तु के दास प्रथा से भी प्रश्न आए थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो जितने भी ये सारे प्रश्न हैं वो फर्स्ट शिफ्ट में है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। पेपर में पूछा गया था कि पैरा डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, ब्रिक्स, बिमस्टेक, मैक्स वेबर के बुक, सप्तांग सिद्धांत, दास प्रथा से प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद हंटिंगटन से भी प्रश्न पूछे गए थे। फिर यूएनए से भी प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद एक प्रश्न केंद्र की योजना से भी संबंधित था, जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा केंद्र का योजना है। उसमें जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना था, जन धन योजना था, विमुद्रीकरण, और जो है कि इस 4 प्रश्न पूछे गए थे। ऑप्शन में उसको लगाना था कि किस वर्ष कौन कौन सा आया था। फिर उसके बाद शीत युद्ध से प्रश्न पूछे गए थे। फिर उसके बाद CAM और CAD का फुल फॉर्म बताना था कि क्या होता है। पेरियार, विवेकानंद और अरविंद घोष, इनसे प्रश्न पूछे गए थे। मानववाद से प्रश्न पूछा गया था। दो पैराग्राफ था, पैराग्राफ ठीक ठाक था, और 7 पैराग्राफ में से जो है कि प्रश्न किया जा सकता था। उसके बाद जो है कि बुक्स और आथर से प्रश्न पूछे गए थे। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिसमें एक तरह बुक्स का नाम, एक तरह ऑथर का नाम था, तो दोनों का मिलान करना था। हालांकि जो है कि सभी प्रश्न जो पूछे गए थे उसमें जो अगर कोई 1 या 2 बुक्स का नाम जो और ऑथर का नाम मैच हो जाता तो वो आसानी से विकल्प की पहचान हो जाती थी। और जो और भी प्रश्न पूछे गए थे जिसमें से बुक्स प्रकाशन वर्ष पूछा गया था। कुछ बुक्स के नाम भी दिए गए थे और उनका प्रकाशन किस किस वर्ष हुआ है ये पूछा गया था। और जो प्रश्न थे कि कुछ 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। 4 ऑप्शन में बताना था कि जो है कि जैसे चेस्टर बर्नार्ड दे दिया था, हेनरी फ्योल, मिस फॉलेट इत्यादि दिया गया था। तो उनका जो क्रम लगाना था कि वो किस वर्ष जो उनके जन्म हुआ है, तो क्रम लगाना था। इससे भी प्रश्न पूछे गए थे। राजनीतिक दल से भी प्रश्न पूछे गए थे कि कौन सा राजनीतिक दल जो है कि सबसे पहले आया, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा आया। तो उसके बाद दबाव समूह से भी प्रश्न थे। विधान परिषद से एक प्रश्न पूछा गया था। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट से भी एक प्रश्न था। नागरिकता से भी प्रश्न इसमें पूछा गया था। आर्टिकल 25 से 29 तक दे दिया था और बताना था कि सबसे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। जो 25 से धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आर्टिकल 25 से 29 में, तो उसमें जो है कि सभी आर्टिकल्स के नाम दे दिए गए थे और आर्टिकल को जो है कि क्रमवार लगाना था। एक प्रश्न राज्यपाल से भी पूछा गया था। न्यायिक पुनरावलोकन से भी प्रश्न पूछा गया था। संघात्मक व्यवस्था से भी प्रश्न थे। तो कुल मिला के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, प्रश्न जो ठीक ठाक प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार जो है कि यहाँ पे प्रश्न थे। जितने भी प्रश्न मुझे याद है उतने प्रश्न जो है कि आपको जो है कि इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। और भी प्रश्न है, तो अगर आपको कोई प्रश्न आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।